एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें पूरा बताऊंगी कि जो एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम होगा उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लास्ट टाइम में आपको क्या रिवीजन करना है और एग्ज़ाम के समय आपको कौन सा पेपर कैसे सेक्शन को सॉल्व करना है, कैसे कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, ये सारा मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगी। और अभी ये भी स्ट्रैटेजी बताऊँगी कैसे आपको अब लास्ट टाइम में रिविज़न करना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए और आप अपना बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर भी कर सको, जिससे जिनका टारगेट दिल्ली पुलिस होगा तो वो मिल जाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस में हमें हाई स्कोर चाहिए होता है, तभी हमें दिल्ली पुलिस मिलती, नहीं तो हमें फिर बाकी आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, बाकी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होगा। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको टारगेट कैसे लेना है, कौन से वोकैब्स आपको लेने हैं, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, ये सारा वीडियो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप ये पूरी डिटेल्स ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि मॉक में भी आपको इम्प्रूव नहीं होता है अगर स्कोर, तो कैसे इम्प्रूव करना है, ये पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में आज आपको पूरा प्रोवाइड करूँगी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लास्ट टाइम में आपको कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है ये भी, और कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये सारा मैं इसमें बताऊँगी। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की, क्योंकि एसएससी सीपीयू में हमारा सारे जो भी सेक्शन आते हैं 4 सारे 50-50 मार्क्स के आते हैं। 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस, मैथ्स भी हमारे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स की, इंग्लिश भी हमारे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की और जीएस भी। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग में क्या होता है, मेनली हर बच्चा सॉल्व कर ले जाता है, जितने भी एक्सपीरियंस है रीजनिंग में उनकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर भी एसएससी सीपीयू में कुछ पार्ट ऐसे हमारे रीजनिंग के जिसमें हमें प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे कि एनालॉगी। कभी कभी क्या होता है, अगर है ना हम लोगों ने एनालॉगी नहीं पढ़ी तो इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, हम लोगों के एनालॉगी के क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपको इसमें फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग के रूल्स, उसकी ट्रिक्स, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम आपको आना चाहिए, फिर ऑर्डर रैंकिंग की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, फिर डेटा सफिशिएंसी और नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, फिर सीरीज ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट और सीरीज में भी फोकस करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं और हमें इनमें टाइम लग जाता है। तो आपको रीजनिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें एनालिसिस करो कि जो आपका रीजनिंग सेक्शन आप उसमें कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, और अगर मैथ्स रीजनिंग में आपकी स्कोरिंग कम आ रही है तो जो टॉपिक्स आपके ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या फिर जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे क्या सॉल्व करें, उन पे फोकस करो। क्योंकि मॉक टेस्ट हमारा तभी मॉक टेस्ट में हम तभी अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं और उस पर हम फोकस करते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में हम यहाँ पे ये जो मैथ्स के मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ये 2 से लास्ट 2-3 ईयर्स का जो हमारे एसएससी सीपीयू को हुआ है उसमें देखकर उसको एनालिसिस करके कि कौन से पोर्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, तब मैं ये आपको डिटेल प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे डीआई के 5 क्वेश्चन 4 to 5 क्वेश्चन हमारे पक्के की आते ही आते हैं, तो आपको डीआई पे फोकस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके रूल्स और कॉन्सेप्ट जो भी हैं उसके आपको सीख लेने हैं। ज्योमेट्री, इसके भी 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं, जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इनके फॉर्मूले आने चाहिए आपको रोम्बस के। फिर ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सारी आपको आनी चाहिए। फिर cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 60, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर आप ये सीख लेते हो तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो अगर आपको वैल्यू पता है। मेंसुरेशन में आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, वॉल्यूम के, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। फिर नंबर सिस्टम की ये तो आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे, बाकी अलजेब्रा की आपको आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि x + 1/x = 4, फिर आपको x⁵ + 1/x⁵ इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकते हैं। या फिर और भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, इस टाइप के फॉर्मूलेज जो होते हैं वो आपको लर्न कर लेने, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर एवरेज के फॉर्मूले आने चाहिए आपको, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए। परसेंटेज में मेनली जैसे इंक्रीज डिक्रीज वाला जो होता है क्वेश्चन वो आते हैं। फिर SICI, जैसे SICI का डिफरेंस क्या है वो पूछ लिया जाता है। और फिर इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा कितने साल बाद, कितने टाइम बाद हमारा कितना CI डबल होगा, कितने साल बाद ये ट्रिपल होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। क्वार्टरली, सेमी क्वार्टरली, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं।
टाइम एंड वर्क के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। फिर हो सकता है आपको बोट एंड जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाएंगे, पाइप एंड सिस्टम्स। तो ये सब आपको ज़्यादा फोकस कर लेना है। टाइम में जैसे अल्टरनेट डेज टाइम पूछा जाता है कि A+B ने इतना काम किया, फिर इतने दिनों बाद ए ने छोड़ दिया, फिर बी ने कितने दिनों तक, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, और मिक्शन के भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे पेपर में। तो ये एनालिसिस है पिछले लास्ट 2 ईयर्स का कि कौन से पोर्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लो कि आपको जो स्टार्टिंग में टॉपिक्स लिखे हैं इनको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। बाकी आपको मैथ्स में किन चीज़ों पर फोकस करना है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स, फॉर्मूले। फिर आपको ऑप्शंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए कि आपको ये कैलकुलेशन अपनी इतनी इम्प्रूव कर लेनी है कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आना चाहिए। सेकेंड थिंग, जिनकी मैथ्स वीक है तो वो डिविजिबिलिटी रूल्स, फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स, आइडेंटिटीज, कैलकुलेशन स्पीड, और आपको फोकस करना है कि कितना लेस पेपर और पेन आप यूज़ करो। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी आप फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ट्रिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो, आइडेंटिटीज लर्न करो, और कैलकुलेशन स्पीड देखो आप किस में कितना टाइम ले रहे हो, क्योंकि मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 45 मिनट लेने हैं। बहुत ज़्यादा अगर एक्सीड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो 50 मिनट से ज़्यादा आपको मैथ्स में कंज्यूम नहीं करना है। फिर आप कोशिश करो कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट ट्रिक्स क्लियर होंगे उतना ही आपको लेस पेन और पेपर यूज़ करना पड़ेगा। फिर अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको लर्न करने हैं। स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है, आपको देख लेने स्पेलिंग्स में वोवेल कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से स्पेलिंग कैसे आप रॉन्ग और सही पहचानोगे। सेम मीनिंग्स आते हैं, सिनोनिम्स के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स के 3 to 4 आते हैं, इडियम्स आते हैं। ये हमारा वोकेबलरी पार्ट है, ये इतना हमारा वोकेबलरी पार्ट है इडियम्स तक जो आपको लर्न करना है। इसके लिए आप ब्लैक बुक से लर्न कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट है जो मैंने भी यूज़ करी थी MP पब्लिकेशन बुक, ये सबसे अच्छी, क्योंकि इसमें आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वोकैब्स लर्न कर लेने। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करो कि लास्ट 5 ईयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, GS, वो आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी आपको आर्टिकल से रूल पता होना चाहिए। एरर करेक्शन, एरर डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 5, क्लोज टेस्ट आता है 5। फिर बाकी आपको ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ग्रामर रूल्स पता होंगे। बाकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी से किसी भी पैरा को रीड करते हो। अब हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट वे लर्न करने का है, अगर आपको वोकैब्स नहीं आती है तो आप नियॉन की जो नियॉन बुक जो आती है उसके आप रूट वर्ड्स पढ़ लो, क्योंकि अगर हमने रूट वर्ड से वोकैब्स को लर्न करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर आपके पास नियॉन बुक है तो उसके रूट वर्ड से आप वोकैब्स पढ़ सकते हो। और MP पब्लिकेशन है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिर्फ वोकैब्स लर्न कर लो, इतना भी सफिशिएंट है, क्योंकि MP पब्लिकेशन बुक बहुत अच्छी है। इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट दिए उनको आप ज़रूर सॉल्व करो। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या पिनाकल है आपके पास, पिनाकल किरण कोई भी बुक है उससे सॉल्व कर सकते हो। बट MP पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी, मैं ये रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर जो वोकैब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और ये बहुत कई बार रिपीट भी किए जाते हैं। बाकी इसमें रूल्स भी दिए हैं, इसका सोल्यूशंस भी दिया है, तो आप उससे भी अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आपको फोकस किस चीज़ों पे करना है इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमारा जो CPU का एग्ज़ाम होता है इसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको ग्रामर रूल्स क्लियर होने चाहिए। आपको ग्रामर रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ना, उन्हीं का डेली रिवीजन करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको। फिर नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट आती है आप उससे पढ़ सकते हो। रानी मैम के वीडियोज़ देख सकते हो यूट्यूब पर, उन्होंने ग्रामर रूल्स बताए हुए हैं 60, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। आप तरुण ग्रोवर सर की क्लास भी देख सकते हो। बाकी आप स्पेलिंग से ज़्यादा फोकस करो। वोकैबलरी के लिए अगर आपके पास ब्लैक बुक है वोकैब्स के लिए सिर्फ, तो पर्टिकुलर वो भी अच्छी है, नहीं तो फिर बाकी आप सिर्फ नियॉन से भी अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बुक इससे आप पढ़ सकते हो। बाकी जो बेस्ट बुक आती है वो SP बख्शी, अगर SP बख्शी बुक है आपके पास तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इस पर फोकस करो। अब मेन आपको इंग्लिश का रिविज़न कैसे करना है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है ग्रामर रूल्स पे, वोकैबलरीज पे और स्पेलिंग्स पे। अगर आपने इतने पोर्शन को कवर कर लिया तो इंग्लिश में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सेक्शन के ज़रूर लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के करने से ज़्यादा के नहीं करने हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं GS। जिन लोगों की GS वीक है उनको कौन सा टॉपिक पर फोकस करना है, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। इसमें हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है,
पॉलिटी, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, डांस एंड फेस्टिवल्स, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स। आपको इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। साइंस के क्वेश्चंस आते हैं जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो इनके बहुत ज़्यादा एक दो क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ज्योग्राफी के भी 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो इन टॉपिक्स का होता है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ो। आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, नवीन सर जो पढ़ाते हैं स्टैटिक रॉ बैच में उनसे आप पढ़ सकते हो। आशुतोष सर के जो 10 मिनट शो होते हैं आप उनसे कर लो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कम समय पे आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। फिर बाकी आप ल्यूसेंट बुक जो है उससे पढ़ो। बाकी आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ टाइम्स रिवाइज करो। बाकी एक बुक और आती है नियॉन गॉडफादर, उसमें हिस्ट्री की, स्टैटिक, जीके की, पॉलिटी की, ये सारी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं फ्री PDF आपको ये सबकी प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी आप स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा होगा। तो ये हमारी कुछ मैंने सेक्शन वाइज बताया कि किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं वो बताती हूँ। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी और इंक्रीज़ कर सकते हो वो करो। और पिछले लास्ट 5 ईयर्स के आपको लगाने ज़रूर है कि लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा लगाने, बार बार प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, और फिर उस वीक पॉइंट पे आप और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। उसको बार बार रूल समझो, उसके ट्रिक समझो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो। आपकी लेटेस्ट बुक है जैसे कि पिनाकल की या किरण की टीचर्स पैटर्न, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ। फिर बाकी आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, ट्रिक्स को यूज़ करने की कोशिश कर सकते हो, और जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप सीख लो। फिर वोकैब्स, हमारा यहाँ पे इंग्लिश के लिए वोकैब्स में भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन जो वोकैबलरी में दिए होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक हमारा सिमिलर होता है, बाकी 3 अलग होंगे। तो आप इंग्लिश में वोकैब्स भी आप ऑप्शन एनिमिलेशन से कर सकते हो कि आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। बाकी GS स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होगा उनको आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। बाकी आप करंट अफेयर्स भी पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 9 मंथ्स आपकी पूछी जाएगी। इंग्लिश में आपको ग्रामर में सबसे ज़्यादा फोकस करना, और रीडिंग में आपको याद रखना है कि वहाँ पे स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग पैसेज जो आएगा उसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना है। बाकी वोकैब्स आप बेसिक रिवाइज कर लो, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितनी दी गई वो तो ज़रूर रिवाइज करो और लर्न करो। बाकी क्विजेज जो भी दे रहे हो या मॉक दे रहे हो उसमें आपको जो नए वर्ड्स मिल रहे हैं वो भी लर्न करो, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो वोकैब्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, और वो बहुत कई बार SSC टीचर्स जो है पैटर्न वो अपना ये बना रखा है उसने कि वो बहुत बार रिपीट भी करता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सेक्शन के ज़रूर लगाओ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो जिनकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है वो हमारा मैथ्स सबसे पहले सॉल्व करें, फिर रीजनिंग सॉल्व करें, फिर इंग्लिश और फिर GS। उनको रीजनिंग में 25 से 30 मिनट टाइम देना है, मैथ्स में 45 to 50, और इंग्लिश में टाइम देना है 17 to 20 मिनट्स। बाकी आप GS में 7 to 9 या 10 मिनट तक दे सकते हो। बाकी जिनकी मैथ्स और रीजनिंग वीक है वो GS पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करें, फिर इंग्लिश को सॉल्व